नमस्कार दोस्तों। पीछे के एक वीडियो में किसी भाई ने कमेंट किया था कि सर स्वपन दोष से जुड़ा हुआ कोई वीडियो बनाएं, मैं बहुत परेशान हूँ। तो सबसे पहले बता दूं कि बहुत सारे युवा किशोर इस परेशानी से परेशान हैं। तो बात करते हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे कि सबसे पहले कि स्वपन दोष होता क्या है, उसके बाद में कि इसके कारण क्या हैं, क्योंकि जब तक पता नहीं लगेगा कारण क्या है तब तक हम उसका उपाय कर ही नहीं सकते। एक बार हम जब किसी रोग की या किसी भी प्रॉब्लम की जड़ पकड़ लेते हैं तो हमें आसानी होती है उससे छुटकारा पाने में। और इसके साथ ही जानेंगे कि हमें कौन कौन से काम करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, जिससे कि स्वपन दोष की प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्वपन दोष है क्या। तो सामान्यतः किशोरावस्था के अंदर, युवावस्था के अंदर एक प्रॉब्लम पाई जाती है जिसमें या तो रात में गंदे सपने आते हैं जिसके कारण, या कई बार बिना सपनों के कारण ही पुरुष के शरीर से वीर्य बाहर निकल जाता है, यानी नींद में। इसलिए इसे नींद में निकलने, स्पर्म का निकलने के कारण इसे नाइट फॉल या स्वपन दोष, यानी सपने के कारण हो रहा है तो स्वपन दोष, या इसको वेट ड्रीम यानी गीला सपना, ऐसे शब्द इसके लिए यूज किए जाते हैं। सामान्यतः ये प्रॉब्लम बहुत सारे युवाओं के अंदर पाई जा रही है और वो इस प्रॉब्लम से परेशान है। तो अब जानते हैं कि इसका कारण क्या है, क्योंकि कारण के बिना निवारण संभव नहीं है। तो कारण के बारे में सबसे पहले जैसे शब्द आ रहा है स्वपन दोष। स्वपन दोष का मतलब हुआ कि सपने के कारण दोष हुआ है। अब सपने के कारण दोष होने का मतलब सपने में आपने कुछ ऐसा देखा है जो आपको उत्तेजित कर रहा है। अब उत्तेजित कौन करते हैं? उत्तेजित करती है कामुक चीज़ें, जैसे गंदे वीडियो, गंदी रील्स, गंदी बातें, गंदे जोक्स, या फिर पोर्न वीडियो हो गया, या सेक्स के बारे में ज़्यादा सोचना, ऐसे दोस्तों में बैठना जो लगातार सेक्स के बारे में बातें करते हैं। अब स्वप्न में दोष कब आएगा? स्वप्न का मतलब सपने के अंदर दोष आएगा कब? वो तब आएगा अगर वो चीज़ें हमारे दिमाग के अंदर है। तो बेसिकली होता है क्या है कि हम, बहुत सारे युवा इधर उधर से गंदी चीज़ों को कलेक्ट करते हैं। अब जब कलेक्ट करते हैं, जैसे सपने के पोर्न वीडियो के बारे में, लड़कियों के बारे में, लड़कियों के अंगों के बारे में, या ऐसे गंदे जोक्स के बारे में, तो ऐसी नेगेटिव चीज़ें कलेक्ट करते हैं। अब जो कलेक्ट कर लिया वो क्या होगी, वो चीज़ें आपके दिमाग में एक बार तो सेव हो गई, इसके साथ ही सेव होने के बाद में वो बार बार रिपीट होती है, बार बार वो आपके ख्यालों में आती है। मान लो किसी ने एक गंदा वीडियो देख लिया तो वो विचार उसको तकरीबन सारा दिन ही परेशान करे रखता है। जब भी कोई जैसे ही वो फ्री होता है तो उसके दिमाग में वही विचार, वही वीडियो, या वही ख्याल, या किसी लड़की के अंगों के बारे में वही चीज़ें बार बार आती हैं। या जैसे किसी ने यूट्यूब पर कोई एक ऐसा रील देख लिया जो उत्तेजक है, तो यूट्यूब के एल्गोरिदम या इन चीज़ों की जो भी सोशल साइट्स हैं, इनकी एल्गोरिदम क्या है, एक बार आपने वो वीडियो देख लिया तो बार बार वो वैसे ही वीडियो आपको भेजती है। अब वो बार बार भेजती है तो बार बार वही चीज़ें आपके रिपीट हो रही हैं। जैसे रिपीट हो रही है तो आपके दिमाग के अंदर वो गंदगी भरी जा रही है। गंदगी शब्द मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा जहर होती है, और ये चीज़ें क्या होती है कि आपके दिमाग की शक्ति को कंट्रोल करती है, इसके साथ ही आपकी सारी ऊर्जा को नष्ट करती है। जैसे कि आपको पता है कि हमारा दिमाग जो होता है वो हमारे शरीर की तकरीबन 20% जो ऊर्जा होता है वो खाता है, लेकिन जो ज़्यादा सोचता है उसकी ऊर्जा 25 से 30% भी खाएगा। अब क्या होता है कि जब बच्चों ने ऐसी चीज़ें देखी तो वो बार बार रिपीट होती हैं। अब सोचो, अगर किसी ने ऐसी चीज़ें देखी नहीं है तो क्या उसके सपने के अंदर गंदे विचार आ सकते हैं? नहीं आ सकते। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है कि ऐसी व्यक्ति को देखा है जो आपने कभी देखा ही नहीं है? या आपसे 3 गांव दूर कोई व्यक्ति है, आपने उसको पहले कभी नहीं देखा, क्या वो आपके सपने में आ सकता है? नहीं। सपने में आपके कौन सी चीज़ें आती है? वही चीज़ें आती हैं जो आपने कहीं देखी है, जो आपने ग्रहण की है। चाहे आपने देखी है, चाहे किसी लड़की को स्पर्श किया है, चाहे आपने सुनी है,
जो चीज़ें आपके अंदर किसी रास्ते से, चाहे आंखों के रास्ते से, चाहे कान के रास्ते से, चाहे त्वचा के रास्ते से, टच से अंदर गई है, अब वो चीज़ें क्या आती है, आपके ख्याल बार 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 उन चीज़ों में लगे रहते हैं। अब बार बार लगे रहेंगे तो वही चीज़ें जब हमारा दिमाग सो रहा होता है तो वो कई बार सपने में भी रिपीट होती हैं। अब जैसे ही सपने में रिपीट होती है, वास्तव के अंदर अगर आप योगाभ्यास करते हैं तो आप कुछ दिनों के बाद में इस चीज़ को समझ पाओगे। अगर आप इस वीडियो को ढंग से देखते हैं तो कुछ दिनों के बाद में आपको 10 से 15 दिनों के अंदर आपके अंदर ये होगा कि सपने के अंदर अगर आपको बुरा विचार आ रहा है तो सपने के अंदर ही आपके अंदर ऐसे ख्याल आ जाएंगे, ये नहीं, ये तो सपना है। क्या होता है कि हम जब सोए होते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि हम सपना देख रहे हैं, रियलिटी है। हमें वही चीज़ें जो दुनिया दिख रही है वो सत्य लगती है। अब सत्य लगती है तो उसके अंदर उत्तेजना आती है। अब उत्तेजना आती है तो वीर्य का स्खलन होना या वीर्य का नाश होना या वीर्य का निकलना सामान्य बात है। अब पहला कारण तो रहा ये कि हमने बहुत सारी गंदी चीज़ें कलेक्ट की है, बार बार उसके ख्याल रिपीट कर रहे हैं और उसके साथ ही वो चीज़ें हमारे सपनों के ऊपर, नींद के ऊपर हावी हो रही। अब इसका दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है, जैसे मैंने पहले बताया कि हमारा जो स्पर्म होता है वो अंडकोश के अंदर बना होता है, बनता है। जैसे ही गर्मियाँ आती है तो जो अंडकोश है वो फैल जाते हैं, यानी हमारी बॉडी से दूर हो जाते हैं, और जैसे ही सर्दी आती है तो वो चिपक जाते हैं। इसको हर युवा जानता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा स्पर्म है वो एक निश्चित टेम्परेचर पर रहेगा। अगर वो उसी टेम्परेचर पर है तो वो अंडकोश के अंदर सेव रहेगा, लेकिन अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर आपकी बॉडी का है, उससे ज़्यादा टेम्परेचर आपकी बॉडी का है तो क्या होगा कि वो आपकी बॉडी से बाहर निकलेगा। एक तरह से इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक ज़्यादा टेम्परेचर से बर्फ़ पिघल जाती है, ठीक वैसे ही वो स्पर्म क्या होता है, बाहर निकलता है। अब नंबर 3 क्या होता है? कारण इसका है मूत्र इंद्री का दबाव। मूत्र इंद्री का दबाव कब होता है? जब आप सोते वक्त पेशाब वगैरह करके नहीं सोते तो वो दबाव बढ़ जाता है, या रात को सोते समय आपने बहुत ज़्यादा पानी पी लिया तो नींद में पता नहीं लगेगा, धीरे धीरे करके वो मूत्र इंद्री पर दबाव बढ़ता है, उसकी वजह से भी वीर्य का स्खलन रात में होता है। नंबर 4 होता है जननांगों की गर्मी। अगर मान लो आपने बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहन रखे हैं, या आप ऐसी जगह बैठे हो जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, या आपने ऐसी कपड़े पहन रखे हैं कि आपके जननांगों तक हवा भी नहीं पहुँच पा रही, या आप गर्म पानी से नहा रहे हो, गर्म पानी से उन चीज़ों को धो रहे हो, तो इससे क्या होता है कि जननांग का जो पार्ट है वो गर्म होता है। अब गर्म होता है तो उससे क्या होता है, वीर्य का स्खलन हो जाता है। तो बेसिकली 3-4 कारण ये हैं। बाकी मैं विस्तार से वीडियो इसके से जुड़े हुए बताता रहता हूँ कि सामान्यतः ये 3 से 4 कारण हर किसी युवा के अंदर होते हैं, जिसके कारण उसको स्वप्न दोष या ये नाइटफॉल की समस्या होती है। अब जानते हैं कि हमें करना क्या चाहिए इस चीज़ को रोकने के लिए। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि गंदे विचार इसका मूल कारण है, तो सबसे पहले गंदे विचारों को रोकना चाहिए। अब मैं आपको बोल दूं कि पोर्न साइट देखना बंद कर दो, बुरे विचार सुनना बंद कर दो, या किसी के दोस्तों के अंदर सेक्स की बातें करना बंद कर दो, एकदम से ये कभी नहीं होता। जैसे यूट्यूब पे डाला होता है कि आज ही छोड़ें, अभी छोड़ें, एकदम से ये कभी नहीं होता, धीरे धीरे होता है। धीरे धीरे कब? जब आपके अंदर से नेगेटिव चीज़ें घटेगी तो पॉजिटिव चीज़ें बढ़ेगी। तो आपने धीरे धीरे पॉजिटिव चीज़ें बढ़ाना शुरू करना है। अगर आपकी संकल्प शक्ति मजबूत है तो आप इस चीज़ को एक दिन में भी छोड़ सकते हो। अगर संकल्प शक्ति मजबूत नहीं है तो आपको धीरे धीरे पॉजिटिव चीज़ों को बढ़ाना है। जब आपके अंदर पॉजिटिव चीज़ें बढ़ेगी तो आपको पता लग जाएगा कि पॉजिटिव चीज़ों का मुझे ये फ़ायदा हो रहा है और नेगेटिव चीज़ों का मुझे ये नुकसान हो रहा है। तो आपको पॉजिटिव चीज़ें बढ़ाने के लिए क्या करना है? पॉजिटिव चीज़ें बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट है कि आप कोई भी अपना इष्ट देव है उसकी पूजा अर्चना शुरू कर दें, नियम बांधकर कि दिन में उठते समय और रात को सोते समय उस देव का मैं नाम लूँगा ही लूँगा। ठीक है, जैसे गायत्री मंत्र कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। नंबर 2, आपने एक ऐसी बुक लेके आनी जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे धार्मिक बुक आप रामायण देख सकते हैं, महाभारत देख सकते हैं,
और ये ऐसी बुक्स वेद है, पुराण है, अगर इनमें भी अगर आपकी रुचि कम है तो आपने एक सक्सेस जो व्यक्ति है, जैसे डॉक्टर कलाम साहब है, इलोन मस्क है, या भगत सिंह है, राम प्रसाद बिस्मिल है, इनकी जीवनियाँ जो है उनकी किताब लेके आनी है। अब होगा क्या कि धीरे धीरे आपका उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा होगा। आपने शुरुआत करनी है सिर्फ 5 मिनट पढ़ने से। 1-2 दिन में ये चीज़ें नहीं होती, तो 2 या 3 दिनों के अंदर आपको ये मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप धीरे धीरे करके इस चीज़ को पकड़ जाओगे। अब ये प्रॉब्लम नाइटफॉल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कि पहले दिन मन नहीं किया, दूसरे दिन थोड़ा मन किया, तीसरे दिन ज़्यादा मन किया। नंबर 1 आपने अपने इष्ट देव का ध्यान सुबह उठते और सोते टाइम ज़रूर करना है। नंबर 2 आपने पॉजिटिव चीज़ें पढ़नी है। पढ़ने का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बोलने को आपको ये भी बोल सकता हूँ कि आपको यूट्यूब से महाभारत या रामायण देखनी है। हाँ, आप देख सकते हो, वो तब देख सकते हो अगर आपकी संकल्प शक्ति बेटर है। संकल्प शक्ति का मतलब हो गया, आप ऊपर रामायण चला रहे हो, नीचे आपकी पसंद का कोई वीडियो आ गया तो आप रामायण को छोड़कर उसी पे क्लिक कर दोगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उससे आप दूरी बनाओ। अगर उससे दूरी बनाओगे तो आपको वो चीज़ें दिखेगी नहीं। हम किसी चीज़ के पीछे क्यों भागते हैं जब हमें वो चीज़ दिखती है। अगर मान लो यूट्यूब पर कोई आप वीडियो देख रहे हैं, उसके नीचे कोई वीडियो आ रहा है, ऊपर चाहे आप कितनी पॉजिटिव देख रहे हो, आपका दिमाग नीचे घूम रहा है, नीचे जो आप स्वाइप कर रहे हो उसमें घूम रहा है। तो इसलिए मैंने बोला, अगर आपकी संकल्प शक्ति मजबूत है तो आप यूट्यूब से कोई भी धारावाहिक जो आपके इष्ट देवक का है वो चुन लीजिए, डेली एक एपिसोड देखकर सोऊंगा। इससे क्या होगा कि जो आपके सोते समय विचार होंगे वो पॉजिटिव होंगे। अब सोते समय विचार पॉजिटिव होंगे तो आपको गंदे सपने आने की संभावना है ही नहीं। ये ध्यान रखिए आपको। हाँ, अगर आप ये रामायण चलाकर नीचे वीडियो स्वाइप कर रहे हो या महाभारत चलाकर नीचे वीडियो स्वाइप कर रहे हो तो ये चीज़ आप पर काम नहीं करेगी। इसलिए मैंने आपको बोला कि आप कोई पॉजिटिव बुक उठा लें, वो पढ़ें। अब बात करते हैं दूसरी बात की। जैसे दूसरा कारण मैंने बताया था शरीर का तापमान उच्च, ये भी स्वप्न दोष का कारण है। तो शरीर के तापमान को कम करने के लिए नंबर 1 आपने करना है, पानी पूरा पीना है। सुबह उठते ही 1.25 लीटर पानी पीना है। धीरे धीरे नहीं होगा, शुरुआत 1 गिलास से करें, फिर बढ़ाते बढ़ाते 5-6 दिनों में 1.25 लीटर तक पहुंच जाएगा। दिन में 5 से 7 लीटर पानी पिए। इससे क्या होगा कि आपके शरीर का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। नंबर 2, कोशिश कीजिए कि आप ठंडे पानी से ही नहाएं। अब ये क्या करेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी को, एक्स्ट्रा जो ताप होता है उस शरीर का, उसको निकाल देगा। तो आपको ठंडे पानी से नहाना है। नंबर 3, जितनी बार आप वॉशरूम जाते हैं, पेशाब करने जाते हैं, आपको अपनी जननेंद्रिय को ठंडे पानी से धोना है। ये तो है, हो गए आपके जो शरीर के ताप को कम करने के उपाय। अब बात करते हैं इसके आगे आप क्या कर सकते हो। तो नियम बनाइए कि आपने 40 मिनट व्यायाम करना है। व्यायाम आप कोई भी कर सकते हो, दंड बैठक लगा सकते हो, योगा कर सकते हो, जिम कर सकते हो। शुरुआत 40 मिनट से कभी नहीं होती, ध्यान रखिए। शुरुआत आपने 5 मिनट से करनी है, क्योंकि आप पहले दिन टारगेट ले लेंगे 1 घंटे का, 1 घंटा होगा नहीं, थक जाओगे, दूसरे दिन मन ही नहीं करेगा। शुरुआत आप 5 मिनट से शुरू करें। फिर धीरे धीरे करके, आज आप 6 बजे उठ रहे हो तो कल 5:30 का अलार्म लगाओ या 5:45 का लगाओ। धीरे धीरे करके 7 से 10 दिनों के अंदर आप अपना उठने का टाइम 4 बजे तक या 4 से 5:30 के बीच में ले आएं। इसके बाद में आपने क्या करना है, जब भी आप वॉशरूम जाते हो तो वॉशरूम आपको बैठकर करना है। अब बैठकर वॉशरूम करने का फ़ायदा नंबर 1 है कि आपका जो ब्लैडर है, जो पेशाब की थैली है, वो पूरी तरह से खाली हो जाएगी, जिससे आपके जो प्रोस्टेट ग्रंथि है, जननांग, उस पर अतिरिक्त दबाव रहेगा ही नहीं। ये ध्यान रखिए। अब एक चीज़ और बताता हूँ आपको, भय मुक्त हो जाना है। भय मुक्त, इसको
ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए, अगर आप बार बार ये सोचते हैं कि मुझे नाइटफॉल नहीं होना चाहिए, नाइटफॉल नहीं होना चाहिए, मैं गंदी वीडियो नहीं देखूँगा, मैं पोर्न वीडियो नहीं देखूँगा, मैं गंदी बातें नहीं करूँगा, तो बेसिकली आप इनडायरेक्टली चीज़ तो सोच तो वही चीज़ें रहे हैं ना, चाहे उसके उल्टा सोच रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं, आपके दिमाग में वही चीज़ें घूम रही है। मतलब मैं उसको छोड़ूंगा, मैं उसको छोड़ूंगा, मैं उसको छोड़ूंगा, मैं इसको छोड़ूंगा, इसको छोड़ूंगा, चीज़ें तो वही घूम रही है। तो आपने इन चीज़ों को आपके दिमाग में घुमाना नहीं, आपने इस चीज़ को हटाकर डाइवर्ट कर देना है। डाइवर्ट करने के लिए मैंने आपको कोई धार्मिक बुक बताई है, अगर धार्मिक बुक बहुत बढ़िया है वो तो करना ही करना। इसके साथ आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए, मुझे ये करना है, मुझे मेरी लाइफ में ये करना है, मुझे मेरे परिवार के लिए ये करना है। जब मैं अगर आज ही मैं मर जाऊं तो मैंने क्या कमाया है, मैंने समाज के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने इस धरती के लिए क्या किया है, अगर आज ही मैं मर जाऊं तो आपने लक्ष्य निर्धारित कर लेना है। इसके बाद एक चीज़ आपने और करनी है। देखिए, इन चीज़ों से बचने के लिए चाहिए संकल्प शक्ति। संकल्प शक्ति क्या होती है? किसी चीज़ को ठान लिया तो उसको करना ही है। अब सामान्यतः संकल्प शक्ति आजकल इतनी होती है, बोलते हैं एक आधे घंटे पहले सोचता है कि मैं फ़ोन नहीं चलाऊँगा, और पता लगा कि आधे घंटा गुजरा ही नहीं, उससे पहले फ़ोन उठा लिया। नहीं, मैं तो टाइम देखने के लिए उठा रहा था, और फिर वो वीडियो स्वाइप करने में लग गया। अब प्रॉब्लम आती है, संकल्प शक्ति कमज़ोर है। अब संकल्प शक्ति को मजबूत करने के लिए आपने क्या करना है? पहले दिन आपने सिर्फ 10 लंबे गहरे श्वास लेने हैं। पहले दिन 10 लंबे गहरे श्वास लीजिए, दूसरे दिन 15, तीसरे दिन 20, चौथे दिन, मैं बड़ा टारगेट इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि नया जो बच्चा है वो बड़े टारगेट को अचीव नहीं कर पाएगा। मैं बोल दूँ 1000 सांस ले लो, 1000 सांस आप नहीं कर पाओगे। आपकी संकल्प शक्ति मुझसे तो हो ही नहीं रहा है, मुझसे तो नहीं होगा, ये चीज़ें नेगेटिव आएंगी। तो इसलिए पहले दिन 10 सांस से शुरू कीजिए। आपने लंबे गहरे श्वास भस्त्रिका करनी है, धीरे धीरे करके इसको बढ़ाकर 100 सांस तक लेके जा सकते हो। कोशिश करो कि दिन में 3 बार करो। अब इसके बाद में आपने क्या करना है? आपने जंक फूड बंद कर देना है। अगर आप किसी को बाहर की चीज़ें पसंद है तो वो चीज़ें आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है। आपने जंक फूड बंद कर देना है, क्योंकि जंक फूड ऐसी चीज़ों से, तली हुई चीज़ें आपके शरीर के अंदर वासना को बढ़ाती है। इसके साथ ही आपने और क्या करना है? शाम को जो खाना है वो थोड़ा कम खाना है। ध्यान रखिए, अगर शाम को खाना आप हैवी खाते हो, भारी खाते हो, पेट भर के खाते हो, तो आपको स्वप्न दोष की प्रॉब्लम होगी ही होगी। इसलिए आपको शाम को थोड़ा कम खाना है। इसके 2 फायदे। पहला फ़ायदा कि कम खाना जल्दी पचेगा। दूसरा फ़ायदा कि ये खाना जो आपकी जननांगों पर दबाव नहीं डालेगा। और तीसरा फ़ायदा इसका ये है कि आपको जल्दी भूख लगेगी, तो आपको जाग भी 3-4 बजे, 5 बजे आ जाएगी। अब बहुत ज़्यादा ठूंस के खा लोगे तो वो आलस्य आपको 8 बजे 9 बजे तक उठने ही नहीं देगा। इसके बाद आपने क्या करना है? हो सके तो आप अपने किसी पंसारी की शॉप से 100 ग्राम 200 ग्राम आंवला ले आइए। रात को 1 चम्मच आंवले का चूर्ण भिगोना है, और सुबह उसको खाली पेट 1 गिलास पानी के अंदर रात को भिगो दीजिए, और सुबह खाली पेट उसको पीना है। ये क्या करेगा? आपकी शरीर की अतिरिक्त जो गर्मी है उसको निकाल देगा, ये शीतल करेगा तो स्वप्न दोष की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। इसके साथ ही मैंने आपको बहुत सारे बता दिए, बट मैं आपको, हाँ, अब बात करते हैं सोते समय आपने क्या करना है। तो नंबर 1 आपको क्या करना है कि आपको 10 बजे से पहले सो जाना है। 10 बजे से पहले सोने का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 10 बजे से पहले अगर आप सोओगे तो आपकी नींद बहुत गहरी होगी, और जिसकी नींद गहरी होती है उसको सपने उतने ही कम आते हैं। तो 10 बजे से पहले आपको सो जाना है। नंबर 2, सोते समय आपकी करवट बाईं होनी चाहिए। बाईं करवट होगी तो आपका दिमाग जो है वो आसानी से सो जाएगा और अंदर सिस्टम चलता रहेगा। अगर आप इसके बजाय सीधा सोते हैं, उल्टा सोते हैं, उल्टा सोने वालों को स्वप्न दोष की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। सीधा सोते हैं, उल्टा सोते हैं या दाईं करवट सोते हैं, तो इसकी वजह से आपका जो दिमाग है वो पूरी तरह से सुप्त अवस्था में या सोने की अवस्था में पहुंच नहीं पाता, तो आपको करवट
बाएं सोना है। एक आपने क्या करना है, सोते टाइम आपने जो मैंने पहले बताया अपने इष्ट देव का ध्यान जरूर करना है, और इसके बाद संकल्प लेके सोना है कि मुझे कल इतना काम करना है, ये मैंने करना है, इतनी पढ़ाई करनी है, ये चीज़ करनी है। फिर से बता रहा हूँ कि आपने ये चीज़ें नहीं करनी सोते समय, कल मैं बुरी वीडियो नहीं देखूँगा, कल मैं उस दोस्त से नहीं मिलूँगा, कल मैं गंदी वीडियो नहीं देखूँगा, कल मैं ऐसी रीलें नहीं देखूँगा, ये चीज़ें नहीं करनी है। आपने वो चीज़ें करनी सोचनी है जो आपने करनी है, ना करनी वाली इनडायरेक्टली आप उसी चीज़ को सोचोगे, फिर वही चीज़ें आपके दिमाग के अंदर क्या होगी, आपको परेशान करेगी। तो आपने क्या करना है, सोते समय ये चीज़ें करनी है। और इसके बाद बता दूं, अब होता क्या है कि स्वप्न दोष का एक कारण और भी है। स्वप्न दोष जब होता है तो जो बच्चा है या किशोर है उसको गलानी होती है। जब गलानी होती है तो वो उस चीज़ को सारा दिन सोचता है। अब सारा दिन सोचेगा तो वो उसके दिमाग में सारा दिन चलेगा, सारा दिन दिमाग में चलेगा, तो वो दूसरे तीसरे दिन या दिन में 2 बार मतलब रात में वो चीज़ें फिर से आएंगी, स्वप्न दोष होगा। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, आपको अपनी जननेंद्रिय के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है किसी भी प्रकार की। कोशिश कीजिए जननेंद्रिय को टच ही ना किया जाए, छेड़छाड़ नहीं करनी है। अगर गंदी आदत है हस्तमैथुन वगैरह की, तो वो तभी होती है जब आप छेड़छाड़ करते हो, उत्तेजित होते हो, गंदी चीज़ें देखते हो, तो आपको जननेंद्रिय को टच नहीं करना है बेवजही। तो और हाँ, मैं बता रहा था वो बात आपको और बता देता हूँ। होता क्या है कि एक बार अगर पतन हो गया, शीघ्र पतन हो गया, तो उसी बारे में सोच सोच के प्रॉब्लम होती है। आपने उस बारे में सोचना नहीं है। आपने देखना कि आज हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अभी मैं मेहनत कर रहा हूँ, अभी मैं मेरे नियमों पे कायम हूँ, अपने आप बंद हो जाएगा। तो वो जो पहले एक दिन में एक बार हो रहा है, वो अब की बार होगा तो 2 या 3 दिन में होगा, तो आपको दूसरे दिन पॉजिटिविटी आएगी, आज तो मेरा नहीं हुआ, चलो अच्छा हुआ है। अब ध्यान रखना, आपने उस चीज़ को भी दिमाग में नहीं बिठा लेना कि आज तो मेरा स्वप्न दोष नहीं हुआ, आज तो मेरा स्वप्न दोष नहीं हुआ, ना 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 ना। आपने उन चीज़ों पर ध्यान देना है जो मैंने बताई है, इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है जो हो गया या नहीं हुआ। तो अब ऐसे करते करते धीरे धीरे मेरा मानना है कि 10 से 15 के दिन के अंदर, और वास्तव में ये चीज़ें होती है, मैंने बहुत से लोगों पर ये अनुभव किया है, और मैंने खुद पे भी इस चीज़ को अनुभव किया है। 10 या 15 दिनों के अंदर, अगर आपके 10 या 15 दिनों के बाद में अगर आपको कोई बुरा विचार सोते समय आ भी गया ना, तो आपका दिमाग बोलेगा नहीं, ये तो सपना है। नंबर 2, आपका दिमाग बोले नहीं, इसके लिए मैं अपना वीर्य खराब थोड़ी करूँगा, और आपको झट से जाग आ जाएगी, स्वप्न दोष होने से पहले जाग आ जाएगी। और ये मेरा आजमाया हुआ है, और हर व्यक्ति इसको आजमा सकता है। मात्र 15 से 20 दिन आप कर लीजिए, कोशिश करिए 21 दिन, क्योंकि जो व्यक्ति 21 दिन कोई काम करता है तो 21 दिन में वो काम उसकी आदत बन जाती है। तो कोशिश करिए 21 दिन, और नहीं तो 5 या 7 दिनों में रिजल्ट आपका आना शुरू हो जाएगा। बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं बता पाऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसलिए ध्यान रखें कि आगे दिशा निर्देश आपको मिलते रहेंगे। और इसके साथ ही वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर 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 शेयर करें, क्योंकि इस प्रॉब्लम से आज हर युवा, हर किशोर, हर विद्यार्थी परेशान है। तो अपनी वाणी को विराम देता हूँ, मिलते हैं एक नई वीडियो में।